कहानी उस मानसिक तनाव की है जिसने इंसान को समाज से काट दिया था। गांव में पिछले 3 महीनों से बाढ़ का पानी भरा था। 3000 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले बताते हैं कि सरकार ने 1 महीने के लिए 2 मोटरें दी थी जो नाकाफी थी। जिसको दर्द होता है उसी को पता लगता है। जब चारों तरफ अंधेरा था तब गांव की पंचायत ने एक उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के बाद जो हुआ उसे गांव वालों ने जादू का नाम दिया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस संकट से उबारने के लिए 4 विशाल 15 HP की मोटरें और 23,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सरपंच ने सिर्फ मोटर और पाइप मांगे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बिना मांगे स्टार्टर, बैंड, नट बोल्ट और फेविकोल भी भिजवा दिए। सरपंच ने हैरान होकर कहा, जो चीज की डिमांड भी नहीं की थी वो चीज भी आ रही। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज करीब 2 महीने बाद भगाना गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का लगभग 100% पानी निकल चुका है और हजारों एकड़ क्षेत्र में गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो गया है। किसान बताते हैं कि जहां पहले सिर्फ सन्नाटा और बीमारी का डर था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। ग्रामीणों ने मसीहा के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट करते हुए फूलों की वर्षा के साथ उनका अभिनंदन किया। गांव के लोग अब संत जी को साक्षात अन्नदाता और भगवान का अवतार मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उनकी फसल बचाई बल्कि उन परिवारों को भी बचा लिया जो कर्जे की वजह से टूटने वाले थे। नमस्कार दर्शकों, भी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भगाना, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा में। और आज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भगाना की जो एक सुंदर सी तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर गेहूं की बिजाई हो चुकी है, हरियाली छाई हुई है। लेकिन आज से 2-3 महीने पहले की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल था। यानी कि गांव की लगभग 3,500 एकड़ ज़मीन जो है जलमग्न थी, बाढ़ से प्रभावित थी। पूरी जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ गांव के सभी मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति आज यहाँ पर मौके को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक। मेरा नाम जितेंद्र है, इस गांव का ही हूँ। तो भाई साहब, गांव के अगर बाढ़ के समय की बात करें तो कितनी तकलीफ़ों से जो है गांव गुजरा है उसमें? बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, खूब तंगी हुई है। धान की फसल तो ख़त्म ही होगी, गेहूँ बोने की भी कोई आस नहीं थी। हाँ, यह तो भाई कि मैं मान ले रामपाल महाराज जी का पाइप मोटर दे दी, 23,000 फुट पाइप, 4 मोटर, उन तक भाई खूब खेचला करे हमने और पानी तैर दिया। ये लगभग सारे बिजरे। अगर ज़मीन का भूभाग का हिसाब लगाएं क्षेत्रफल, तो कितना जो है जलमग्न यहाँ पर? 3.5-4 फुट पानी था। 3.5 हाँ। कितने एकड़ में? 3-3.5 एकड़ में। गांव में भी घुस रहा था पानी, नज़दीक के मकान में भी नुकसान है, खूब ज़्यादा पानी था। अब क्या वर्तमान में कैसे? तो खूब बढ़िया काम हो गया। लेट तो बिजी हैं, फिर बिजगी। हाँ, 15-20 एकड़ रहेगी, बाकी सारी बिजगी। हाँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस सहयोग से संकट है? खूब बहुत मदद करी है। ये तो एक किस्म का भगवान ने कहा है तो वो ठीक कहा है। हमारा नाम कहता है, हमारा तो खूब भला कराया है। 3,500 एकड़ तो जी भाई साहब बहुत ज्यादा होता है। खूब ज्यादा होगी। कहीं का तो डंगर पशु बेचने पड़ा, खाना तो दाने तूड़ी सारा सौदे के संकट हो गए थे। हाँ, ये खूब बढ़िया काम हो गया। गेहूँ बेच गई। पानी भरा होगा तो प्रयास भी किए थे इधर उधर कहीं से कोई? हाँ, अंडे फिरे थे, कोई बात बनी। हाँ, फिर इसका बेरा पटा ओड़ा मिले हैं, गए हर पहले प्रयास में हमारे ने तो मिल गए। अच्छा। हाँ, 2-3 बारी गए, दोनों 3 बारी मतलब ना नहीं हुई, दोनों बारी आए हैं, मिल गए। मतलब कोई खर्चा पानी, ना, मतलब ना, भाड़ा वगैरह भी खुद ही दे के गए यहाँ पे? सारा सामान आप भेड़ गए हैं, सब सारा सौदा। जावड़ा की खूब इज्जत भी करी है, मान सम्मान भी करी है। हाँ, गाँव का किसान खुशहाल हो गया। हाँ, बढ़िया जमा खुशहाल है। हाँ। राम राम भाई। राम राम जी। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शमशेर जी, गांव बगाना का रहने वाला। क्या काम करते हैं? मैं ठेकेदारी का काम करूँ। ठेकेदारी करते हैं। गांव के क्या हालात थे बाढ़ के समय में? बाढ़ के समय तो बहुत नाजुक हालात थे गाँव में। अच्छा। कुछ पंचायत ने सहयोग कराया, कुछ किसानों के लिए हमारे रामपाल जी महाराज ने बड़ा सहयोग कराया है। 23,000 फुट पाइप दी, 4 मोटर दी, पूरा सहयोग दिया उन्होंने, पूरी टीम ने कि और गाँव में आके उतार के गए सारे पाइप है। सिर्फ 2 बारी हमारी गाँव की पंचायत वहाँ पर गई है, पूरा मान सम्मान करे पंचायत का। अच्छा।
वैसा अगर ये हिसाब किताब लगाएं 3,500 एकड़ में, तो अगर पर किले के भी हिसाब लगाएं तो कितना क्या नुकसान किसानों का? नुकसान तो ही का तो सारा नुकसान नहीं है, जमींदार का तो कुछ होया नहीं। एक फसल गई धान की फसल खत्म होगी और गेहूँ यो भला और इसका रामपाल जिया का हमारा पाइप दे के ना हमारा पानी थ्रू आया। पंची अगर 1 एकड़ का हिसाब लगाएं धान का तो कितनी उपज मतलब निकलती थी फसल? 50 मतलब 20 क्विंटल तो थी ही थी। हाँ, खूब ज़्यादा नुकसान है। मतलब 50,000 का नुकसान एक किले। 50 से भी ज़्यादा। हाँ, 50 का तो सही है, नॉर्मल से 50 का तो। अब 50-60 के तो मारने ले रखे लोगन, वो भी खाली रहे हैं। तो हमारी ये थी खूब ज़्यादा नुकसान है। तो अब ठेकेदार जी अब राहत है भाई किसानों को राहत जी सबका बुआरा हो गया यहीं पे, आगे की उम्मीद होगी, ये राहत मिली किसानों ने। ये तो बगाना का गांव, बगाना के किसान जो हैं अब भाई खुशहाल हैं जो है। हाँ, खुशहाल है। राम राम भाई। राम राम भाई। सर एक बार अपना परिचय दी। प्रदीप सनोव धर्म सिंह भाई, गांव बगाना। प्रदीप भाई साहब क्या कुछ कहेंगे अगर ये मान लो एक कल्पना करें भाई संत रामपाल जी महाराज की मोटर पाइप यहाँ ना पहुँचते तो क्या स्थिति? रामपाल जी महाराज की अगर मदद ना होती तो 50% फसल ना बीजती गेहूं की। हाँ, मतलब 2.5 करोड़ रुपये नुकसान था गाँव में। सीधा 2.5 करोड़ का। स्थिति गंभीर थी। मतलब गाँव तो ज्यादातर कृषि पर ही आधारित है। हाँ, कृषि पर आधारित है। मतलब 4,000 एकड़ में 3,800 एकड़ में से 800 एकड़ ही फसल बीजती, 3,000 एकड़ रहती अगर रामपाल जी महाराज अगर मदद ना करते तो। हाँ, बहुत सहयोग दिया महाराज जियों ने और हम तो उनका अभिनंदन करते हैं दिल से जी। कोई बड़ी बात है भाई, 3,000 एकड़ मतलब 3,800 की आपकी जमीन है जिसमें से 3,000 रह आते हैं ना। हाँ, 2,000 एकड़ में धान की फसल भी नहीं बचती अगर जय रामपाल जी ना होते तो। अच्छा, मतलब अभी कुछ धान की फसल अभी हाथ में लगी है तो लगी है, कुछ 50% लगी है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो ना होते तो ना तो धान और ना गेहूं तो नु मान लो सारा ही 800 एकड़ में ही बीजती। गांव के नजदीक तो 2 किलोमीटर तक कोई गेहूं का कोई मैटर नहीं था। हाँ, ऐसा मतलब किसान तो जमा ही कर्जे में, मतलब जमा ही मटिया मैट थी। हाँ, मटिया मेट थी। और हम तो जैसा उनने सहयोग हमारा दिया है, हमारा कोई टाइम आया तो हम उसको बहुत ज्यादा सहयोग देंगे। अच्छा, गाँव वाले पूरे तैयार? हाँ, सहयोग देने के लिए बहुत ज्यादा तैयार है। पर अभी हमारे साथ अन्य मौजूद गाँव के व्यक्ति जो हैं जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक। मैं भाई साहब प्रदीप बगाना। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे? आज बगाना गांव में हम देख रहे हैं कि भी अब तो बढ़िया सुंदर गेहूं उग चुके हैं, क्या कुछ मदद देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हुई? भाई साहब जो महाराज जी ने जो मदद करी है वो आज लग जो किसी को तो किसी सरकार ने करी है और कोई किसी और अमीर व्यक्ति किसी नहीं करी। उसने तो हमारा काम जुआ दिया खूब। 23,000 फुट पाइप दिए हैं, 4 मोटर दी है और चुगरदा पानी था 4 कुणा में, वो 3 कुणा का खूब पानी लेकर हमारा गांव की पंचायत का तो एक लाइन कैसे होगा जिस तरह। अच्छा। हाँ, तो खूब 100 में 95% खूब मदद हुई है। हाँ, इसी से जो कर बार और गाँव में भी हो और आगे भी नहीं सब तो किसान नेता आपने किसानों की तकलीफ देखी है चारों तरफ। बहुत बुरा काम था भाई साहब। 5 फुट पानी कड़ा, 5 कड़ा, 4 कड़ा, 6 नू बगन हो रहा था। हाँ, आरो पर सड़क करने सुरेश कोतने भी जी संत रामपाल जी महाराज के विषय में बयान किया है। हम 40 गाँव का जो इकट्ठे गए थे, 3-4 दिन पहले चंडीगढ़ मिले थे। जो इसका जो चीफ है जो प्रदेश का मैन राणा है कि उसने आश्वासन भी दिया है कि भाई जितने भी काम थे हमें दे भी है लिख के कि और भी बढ़िया स्कीम के हिसाब से 20-25 फुट पाइप है बच्चों करता हम मतलब डालेंगे और जो ड्रेन पड़ा है ओड़ा ही डालेंगे जो कर मतलब किसानों को राहत पहुंचाने। हाँ, उसने कहा कि अगले महीने में काम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राष्ट्र है भाई साहब, मैं गाँव बगाना का हूँ। भाई साहब बगाना गांव में अब क्या स्थिति है, कितना क्या परिवर्तन अपनी आंखों से देखा? भाई साहब मौज होगी बिल्कुल, नहीं तो कोई खाना एक होता किसी भी चीज़ का। हाँ जी, रामपाल महाराज जी ने मतलब पूरा सहयोग किया है, नट भी नहीं लड़े पड़े हमने, सब कुछ अपने आप देख ही गए हैं, सारी फिटिंग सारा करा के और मौज कर दी। नहीं तो हमारे गेहूँ बचना कोई चांस नहीं था। कितना पानी यहाँ पर नजर आ रहा था? भाई साहब 3.5 से 4 फुट हर जगह। हाँ, 3,500 एकड़ में लगभग। 3,500 एकड़ का मतलब गांव में बिजाई ना होने का मतलब भी किसान मजदूर सब कुछ तबाह होना। सब कुछ तबाह होना था भाई साहब, खाने दाने को नहीं होने थे भाई साहब। जो ठेके की जमीन है वो सारे आदमी फैल हो गए, सब कुछ जमा बिल्कुल लिया। रामपाल महाराज जी ने सब बहुत बढ़िया कर दिया, गाँव खुशहाल हो गया। हाँ, मतलब खुशहाल हो गया बिल्कुल।
राम राम भाई साहब। राम क्या नाम भाई साहब? रामेर रामवीर जी, क्या कुछ कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के विषय में भी गाँव? मदद करी भाई साहब। हाँ 23,000 फुट पाइप दे दिए, 4 मोटर दे दी, पूरा सामान दे दिया, पानी उतर गया, गेहूं का बोरा बढ़िया हो गया था भाई एकदम। हाँ किसान चिंता मुक्त हो गया। हाँ चिंता मुक्त हो गया था भाई साहब। गेहूं बेच गई नहीं, गेहूं नहीं बेचनी थी हमारे गाँव में। हाँ ये उस वक्त तो भाई साहब बड़े टेंशन में रहते होगे जब बाढ़ थी। हाँ थी, टेंशन खूब थी। पहली फसल भी गई, ये भी जाती, दोनों एक ही थी। कम से कम वो गई, ये तो बिच गई। हाँ बहुत बढ़िया मदद करी संत रामपाल जी ने। तो भाई संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से जो है टेंशन फ्री कर। राम राम है। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी, बगाना गांव से हूँ। जोगिंदर जी, आप तो शायद बरवाला भी गए थे। गए थे बरवाड़ा, मैं खुद जानम हूँ बरवाड़ा। हाँ तो कैसे क्या पता लगा था भाई संत रामपाल जी महाराज जी की जो है मदद मिल जाएगी? भाई हमने मतलब वीडियो भी देखी थी और बाकी वैसे भी सुना था भाई दे रहे हैं, तो हम वहाँ गए थे। पहले शुरू में तो मतलब हमारे गांव में पानी भर चुका था सारा, और गांव की मतलब सरपंच साहब ने दे रही थी मोटर, कुछ पाइप वगैरह चल रहा था। कितनी मोटर पंचायत की तरफ से इकट्ठी हुई? पंचायत की तरफ से 3-4 मोटर चल रही थी पहले। हाँ पानी कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन इंद्र देवता फिर हमारे पे मेहरबान हो गए, दोबारा फिर बारिश होगी, फिर इतना पानी चढ़ गया कि उन मोटरों से बात बढ़ने वाली नहीं लगी हमारे को। ये अपना खेत यही है, इधर 4-4, 5-5 फुट पानी था। तो हमने फिर वहाँ रामपाल महाराज जी का पता चला, तो हम वहाँ अर्जी लगा के आए। हमारा मतलब जो प्रार्थना थी वो स्वीकार की गई और सारा सामान लेके हमारे यहाँ आए। हम 23,000 फुट पाइप लिखवा गए थे, 4 मोटर 15 HP की। तो हम तो यही लिखवा गए थे, लेकिन उन्होंने तो हमारे को मतलब नट बोल्ट, वाल वगैरह, पीछे की जो पाइप लगती है पानी उठाने वाले सुंडिया वगैरह, वो मतलब एक नट भी हमने मोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना सामान देखेगा, केवल हमारी मेहनत जोड़ने की ये हमने करनी पड़ी है, बाकी सारा सामान उन्होंने दिया। क्या रिजल्ट देखा? अगर मान लो रिजल्ट प्रधाई तो- साहब अगर मदद ना मिलती तो क्या परिस्थिति होती है? भाई साहब क्या बताऊँ, मतलब ये बयां तो करे नहीं सकते। या तो भीख मांगनी पड़ती या फिर ठगी, मतलब किसी पर खोज के खाना पड़ता, वही बात है। दूसरे को पर आश्रित रहना पड़ता, मतलब या तो खोज के खाओ किसी से या भीख मांग के खाओ। ये हालात होने वाले थे। पहले की फसल मर गई थी, सामने वाली धान की फसल चौपट हो गई थी। बैलेंस होता नहीं है कि भाई नहीं, दो नहीं। दो तीन तीन फसलों झेल सके वो। नहीं होता। मतलब जमींदार के पास क्या होता है, ये फसल आई, इसका खर्चा लगा के अगली में कर दिया, अगली आई उससे अगली में, उसके साथ मतलब परिवार का खर्चा चले जाए और अगली फसल का खर्चा, यही होता है सिस्टम। बाकी एक आध बार भगवान मेहरबान हो जाए, दोनों फसल अच्छी हो जाए तो थोड़ी बहुत बचत चौखी आ जाए। अब काफी राहत है भाई। क्या राहत कहेंगे खूब संत है। रामपाल जी? खूब बढ़िया, मैं तो भगवान मानता हूँ रामपाल जी को। सही बात है ना, तो यह संभव काम था ये बचाना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मतलब बर्बाद होने के कगार पर आ गए थे। हमने तो नहीं पता था, चलता तो हो गए थे बर्बाद। मतलब पहले की फसल मर गई, अगली बीजनी नहीं, तो क्या करेगा जमींदार? वो तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए, फरिश्ता बन के। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने बगाना गांव के सभी किसानों के विचार सुने कि किस प्रकार से 3,500 एकड़ बगाना गांव की जमीन डूबी हुई थी। संत रामपाल जी महाराज की मदद ना मिलती तो ये 3,500 एकड़ जो है मतलब तबाह हो चुकी थी। और साथ साथ में गांव का किसान, गांव के मजदूर, गांव के पशु और जो भी कृषि पर आधारित जीव हैं, वो सभी जो है बर्बाद होने के कगार पर थे। आज सभी किसान संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, क्योंकि इतना विकट संकट था कि इससे भगवान के अलावा कोई निपटारा कर भी नहीं सकता था। अच्छा, इसमें एक बात और है, पहली बारिश जब बगाना में आई तो भाई गांव वालों ने सोचा कि भाई सरपंच जी की मदद से, पंचायत की मदद से जो हम पानी उतार लेंगे। 3-4 मोटर लगा ली संत रामपाल जी महाराज जी से मदद की जो है इनको ज़रूरत ना पड़े, ऐसा जो है इन्होंने अपनी खुद की ही मोटरों से जो है काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जो है फिर से बारिश हो जाती है, भयंकर बारिश हो जाती है, फिर इनकी स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है। फिर आखिर में ये संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो कहीं था ही नहीं, सरकार तो वहाँ तो पहले उठा चुकी थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास इन्होंने एक प्रार्थना लगाई और गांव में 23,000 फीट पाइप, 4 मोटर, लाखों का सामान एक झटके में भगाना गांव में संत रामपाल जी महाराज ने आकर रख दिया। और उसका ये रिजल्ट है कि भगाना गांव बच गया। ना तो इतना बड़ा गांव, इतनी आबादी का क्षेत्र और इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जो भूमि संख्या है, क्षेत्रफल जो डूबा हुआ था, वो सब कुछ जो है संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी दया से आज यहाँ पर खुशहाल हो गया है। वहाँ पर हम देख रहे हैं दूर ट्यूबवेल चल रहा है, इधर ट्रैक्टर चल रहे हैं, मतलब पूरा जो है इनकी
जीवन पटरी पर, जो इनकी जो जीवन है, जो इनका दिनचर्या है, जो इनका जीवन है, वो पटरी पर आ चुका है संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से। धन्यवाद। भगाना के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और विज्ञापन के वक्त पर काम आए। आज भगाना का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।